120 अफसरों की टीम रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ के ठिकानों पर खंगाल रही टैक्स चोरी के सबूत। हीरा ग्रुप समेत बड़े कारोबारियों पर 500 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का आरोप। छापे के लिए प्लेन से आधी रात रायपुर पहुंची आईटी की टीम। भोपाल से भी 12 से ज्यादा अफसर शामिल। देश के इतिहास में पहली बार सीआरपीएफ की सुरक्षा के साए में हुई छापे की कार्रवाई। 31 जुलाई को 2 दिन के दौरे पर तेलंगाना जाएंगे सीएम रमन सिंह। सीएम चंद्रशेखर से नक्सली समेत कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। बस्तर में साथियों के सरेंडर से बौखलाए नक्सली। सरपंच को लिखा खत, युवक और युवतियों को संगठन में शामिल करने की दी धमकी। देवास में शर्मसार हुई इंसानियत। पुलिस वालों के सामने जिला अस्पताल की सुरक्षा गार्ड ने बुजुर्ग महिला को धक्के मारकर निकाला। इलाज के लिए तरसती रही पीड़ित। पूर्व डाकू पर फिल्म बनाने को लेकर राज्य सरकार को हाई कोर्ट की फटकार। कहा, डकैतों के महिमा मंडन पर रोक, फिर क्यों बनी मलखान पर फिल्म? 15 दिनों में देना होगा जवाब। ग्वालियर में खाद्य विभाग ने मारा छापा। बड़ी तादाद में मिलावटी मावा और पनीर जब्त। ग्वालियर से भोपाल भेजने के दौरान कार्रवाई। आरडीए को सुप्रीम कोर्ट ने दिया तगड़ा झटका। आरडीए की योजना कमल विहार की 30 एकड़ जमीन को दायरे से मुक्त किए जाने का फैसला। भूस्वामियों को जमीन वापस किए जाने का दिया आदेश। सतना में नाबालिग लड़की से गैंगरेप। घटना से जैन समाज में आक्रोश। एसपी को सौंपा ज्ञापन, आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग। दतिया पीताम्बरा मंदिर पहुंची राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे। 3 दिनों तक पूजा पाठ और जप करेंगी मुख्यमंत्री। This program is sponsored by CXCT, co-sponsored by ISEC University and LNCT Group. लोकतंत्र की मजबूती का मीडिया की आजादी से सीधा संबंध है। स्वस्थ लोकतंत्र की धमनियों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रक्त की तरह बहती है और निष्पक्ष मीडिया लोकतंत्र का वह हृदय है जो सुनिश्चित करता है कि इस रक्त का संचार सुचारू रूप से होता रहे। यही कारण है कि जब भी जहां भी लोकतंत्र को कमजोर करने या उसकी हत्या करने की कोशिश की गई, पहला वार मीडिया की आजादी पर ही किया गया। कोई भी तानाशाह स्वतंत्र मीडिया का पक्षधर नहीं हो सकता। तानाशाही में भय और आतंक के विरुद्ध डटकर खड़ी होने वाली मीडिया को बेरहमी से कुचला जाता है। भारत ने भी आपातकाल के बहाने तानाशाही का ऐसा ही रूप देखा है और अब जो हो रहा है वह तानाशाही तो नहीं, पर मीडिया की आजादी पर लगाम जरूर है। विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी विधायकों के बीच हुई मारपीट की घटना को मीडिया ने प्रमुखता से दिखाने के बाद अब मध्य प्रदेश विधानसभा में मीडिया पर सेंसरशिप लगाने की तैयारी की जा रही है। सरकार का मानना है कि टीवी पर दिखने की होड़ के चलते सदन में हंगामा हुआ था और इसी के मद्देनजर अब विधानसभा में मीडिया की हदें तय की जाएंगी। ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी कि किस कदर मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में इस बार माननीयों ने अपने असंसदीय आचरण से सदन की गरिमा को तार-तार किया और मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघकर सियासत को ही बदनाम कर दिया। मीडिया के कैमरों में कैद उनकी इन करतूतों को जनता ने भी खूब देखा और किरकिरी भी जमकर हुई कि विकास के नाम पर वोट मांगने वाले जनप्रतिनिधि सदन के भीतर एक दूसरे से हाथापाई और क्या क्या गुल खिलाते हैं। हालांकि सियासत का सबसे पुराना और कारगर पैंतरा रहा है कि बदनामी से बचने के लिए मीडिया पर ही बेफिजूल टूल का आरोप मढ़ दिया जाए। लिहाजा हंगामे की बाढ़ में बहे मानसून सत्र के लिए भी सरकार के मंत्रियों ने मीडिया को ही जिम्मेदार ठहरा दिया।
हमारा ये कहना है कि पत्रकार भी इसको धक्का मुक्की की बात कर रहे हैं। चलिए, जांच का विषय है कि मीडिया में जो ज्यादा कैमरे रहते हैं, कई बार ये भी आदमी को थोड़ा अव्यवस्थित। वहीं एक बार फिर न्यूज चैनल्स के कैमरे के सामने विधायकों के भिड़ने की घटना के बाद सरकार ने विधानसभा परिसर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हदें तय करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत मीडिया को मंत्री और विधायकों से बात करने की इजाजत सिर्फ प्रेस रूम में ही होगी और सदन के मुख्य द्वार पर कैमरामैन खड़े भी नहीं हो सकेंगे। इनके लिए संसद की तर्ज पर परिसर के बाहर बैठने की व्यवस्था की जाएगी और शीतकालीन सत्र से इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। विधानसभा में नई व्यवस्था के पीछे दलील दी जा रही है कि मीडिया के चलते सदन में आवाजाही तो बाधित होती ही है, साथ ही कैमरों के सामने आरोप प्रत्यारोप के दौर के चलने के कारण तनाव के हालात बन जाते हैं और मानसून सत्र के दौरान भी मीडिया में दिखने में होड़ की वजह से ऐसी नौबत बनी कि मुख्यमंत्री भी मुश्किल से अपने कक्ष तक पहुंच पाए। वहीं कांग्रेस मीडिया पर इस तरह की सेंसरशिप लागू करने के विरोध में नजर आ रही है। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश विधानसभा के अंदर की जा रही है। एक परंपरा विधानसभा की रही है कि सभी लोगों को वहां पर कवरेज के लिए अंदर अलाउ किया जाता है और बाकायदा सारा कवरेज होता है और मैं समझता हूं कि इसमें कोई गलत बात नहीं थी और इस पर पाबंदी विधानसभा अध्यक्ष को नहीं लगानी चाहिए। हमारे मुल्क में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। उसे अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता की आजादी है, साथ ही समय समय पर समाज और हुक्मरानों को सही दिशा दिखाने की जिम्मेदारी भी। ऐसे में मीडिया के प्रवेश पर पाबंदी कई सवाल खड़े करती है। आखिर अभी तक हमारे माननीयों की आंखों का तारा बनी मीडिया एकाएक आंखों में चुभने क्यों लगी है? क्या मीडिया पर रोक लगा जिम्मेदार अपनी जवाबदेही से बचना चाह रहे हैं या फिर उन्हें अपने आचरण के बेआबरू होने का डर है? वजह चाहे जो भी हो, अब देखना दिलचस्प होगा कि मीडिया पर सेंसरशिप के बाद माननीयों का आचरण कितना सुधरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हो प्रहार और मीडिया के लिए बनाए जाए आपातकाल से हालात, तो सवाल उठते हैं। जब आचरण माननीयों का असंसदीय तो पाबंदी मीडिया पर क्यों? मीडिया पर रोक जवाबदेही से बचने की कोशिश तो नहीं? क्या चेहरे दिखाने की होड़ में माननीय करते हैं हंगामा? इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल। रजनीश जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस के विधायक शैलेंद्र पटेल भी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको विधानसभा में रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव है। विधानसभा में क्या क्या घटित होता रहा है, उस सारी परिदृश्यों से वो अवगत हैं। अग्निहोत्री जी, आपका भी स्वागत है। शैलेंद्र जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, विधानसभा के मानसून सत्र की जो घटना हमने आपको दिखाई, जो धक्का मुक्की हुई, ये विधायकों के बीच की धक्का मुक्की थी। इसमें मीडिया का कहाँ दोष है जो सजा मीडिया के लिए मुकर्रर की जा रही है? मैं दो बातें कहना चाहता हूं। मैंने आज विधानसभा से भी कुछ जानकारी ली और अभी तक मेरी जानकारी में अभी कोई नियम तो ऐसा बना नहीं है कि क्या आगे के लिए नियम कायदे कानून मीडिया के लिए बनाए जा रहे हैं। जहां तक मेरा मानना है कि विधानसभा की अपनी मर्यादा होती है, चाहे विधानसभा में सत्ता या विपक्ष में कोई भी हो। कौन सी पार्टी का क्या रवैया रहता है वो एक अलग विषय है, कौन तानाशाह है कौन तानाशाह नहीं है वो विषय एक बहुत अलग है। लेकिन सदन की मर्यादा रखने का दायित्व तो सदन के जो सदस्य हैं, विधायकगण, जो लोग वहां पे आते हैं, चाहे मीडिया पर्सन है, या सभी का एक कंबाइंड एफर्ट्स होना चाहिए। सभी को मिलजुल कर उस मर्यादा को रखना चाहिए। मैं एक निष्पक्ष बात कहना चाहता हूं, ये मौका नहीं है कि मैं कांग्रेस का विधायक हूं और अभी सत्ता में बीजेपी है तो उस तरह की बात करूं। जो सदन का हॉल होता है उसके अंदर तो कोई जा नहीं सकता, ऊपर से मीडिया के लोग कवर करते हैं। जो सामने का हॉल होता है, निश्चित रूप से जब ज्यादा संख्या में मीडिया के लोग वहां मौजूद होते हैं तो कहीं न कहीं आवाजाही में दिक्कतें भी आती हैं। ये चीजों का महसूस भी किया गया, क्योंकि मैंने आज जानकारी ली तो पता चला कि लगभग 850 से 850 इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स रजिस्टर्ड हैं जिनको कि विधानसभा के अंदर जाने की जो इच्छा रखते हैं। निश्चित रूप से इतनी ज्यादा संख्या में तो कोई अंदर जा नहीं सकता। रही बात मर्यादा की, चाहे वो सत्ता पार्टी का विधायक हो चाहे वो विपक्ष का विधायक हो, उससे मर्यादा उस संयम इसलिए रखना चाहिए कि जनता सबको देखती है और कहीं ना कहीं हम अपने आप को नेता कहते हैं, लीडर कहते हैं और नेताओं और लीडर को लोग फॉलो करते हैं। और अगर हमारा आचरण कहीं ना कहीं
ठीक नहीं रहेगा तो उसका असर जनता के ऊपर जाता है, और हम सबकी ये जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है कि हम सदन में हमारा आचरण ठीक रहे, कोई भी कारण हो हम हमारी मर्यादा कभी नहीं छोड़ें। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज़ादी के बाद से, आज़ादी के पहले से हमेशा नरम दल और गरम दल का मामला रहा है। कुछ विधायक संयमित रहते हैं, नरम दल के रहते हैं, कुछ विधायक में जोश ज्यादा रहता है, वो गरम दल के होते हैं। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये नरम दल और गरम दल के मामले में कहीं कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिससे ये सारे सवाल उठते हैं। अग्निहोत्री जी, शैलेंद्र जी ने एक बड़ी बात कही अपनी चर्चा में, उन्होंने मर्यादा की बात तो कही, आचरण की बात कही, साथ में ये कहा कि लगभग 800 मीडिया पर्सनल वहां जाने के इच्छुक हैं, कैमरे वाले इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स रजिस्टर्ड हैं। इतने तो संख्या में विधायक भी नहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में। क्या वाकई ऐसी स्थिति है जो इसके कारण गदर होता है? संशोधन कर लीजिए, उनका कहना पत्रकारों का होगा, कितने पत्रकार वहां के लिए रजिस्टर्ड होंगे? प्रभु जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मामला बड़ा संगीन है जी। दरअसल मैं 1980 से विधानसभा का कवरेज करते आ रहा हूँ। तब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, केवल प्रिंट मीडिया था जी। और हम लोगों को सत्ता पक्ष और विपक्ष, मिंटो हॉल में विधानसभा थी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की लॉबी में जाने की अनुमति रहती थी। यहाँ तक कि हम पर्ची बेच करके मार्शल के जरिए किसी विधायक को बाहर भी लॉबी में बुला लेते थे और उनसे जो भी खबर लेनी होती थी खबर ले लिया करते थे। वो एक अलग प्रकार का जमाना था, मीडिया अलग तरह का था। हालांकि स्वतंत्रता नहीं है शायद, लॉबी तक पहुंचने की मीडिया की पहुंच अब नहीं है। मैं थोड़ी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। ऐसा नहीं कि वहां पर असंसदीय आचरण नहीं होते रहे। सुरेश सेठ हाथी लेकर के विधानसभा के अंदर घुस गए और कांग्रेस एक समय जब विपक्ष में थी तो उन्होंने बाहर बैठ करके समानांतर विधानसभा बाहर बैठ करके चलाई और उस समय भी बड़ी अभद्रता की बातें होती रहीं उस विधानसभा, समानांतर विधानसभा में, जो बाद में विशेषाधिकार का मामला भी बना था। ऐसे कई मौके आए, चप्पल चूड़ी कांड आपको भी याद होगा। तो ऐसे उस समय भी मौके आए, लेकिन इस तरह सीमित करने की कभी कोशिश नहीं हुई। और ये जरूर मैं मानता हूं कि मीडिया की संख्या बढ़ी है, आकार बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिनों दिन नए चैनल्स आते जा रहे हैं, नए न्यूज़ चैनल्स आते जा रहे हैं, तो उनकी भी मजबूरी है कि उनको भी अपने लिए कवरेज करना है। तो सवाल जो आपने संसद की बात उठाई कि लोकसभा में या राज्यसभा में जिस तरह की व्यवस्था संसद में है कि चैनल के लोग, कैमरामैन बाहर रहते हैं और जो आता है उनकी बाइट लेते हैं जो सामने आता है। तो इस तरह, लेकिन उनके रिपोर्टर अंदर जाकर के कवरेज कर सकते हैं, जो पत्रकार दीर्घा होती है वहाँ बैठ करके कवरेज कर सकते हैं। और यहाँ भी वही व्यवस्था है कि रिपोर्टर जाकर के अंदर पत्रकार दीर्घा में कवरेज कर सकता है। लेकिन यहाँ एक अलग सी व्यवस्था ये बनाई गई थी कि आप हॉल जो नीचे बना है वहाँ पर एक जगह नियत की गई थी, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैमरा पर्सन खड़े होंगे और वो वहाँ खड़े होकर के अपना बाइट्स वगैरह लेंगे। लेकिन जो हुआ उसके लिए तो आपका कहना सही है कि माननीयों को अपना आचरण संयमित रखना चाहिए और लगाम जो है वो मीडिया पे लगाई जा रही है ये कहकर के कि इस तरह से बदनामी होती है। जहां तक रह गया विधानसभा की कार्रवाई का सवाल, प्रभु जी 1 मिनट में और मैं आपका लूंगा। पहले बहस होती थी, चर्चा होती थी, ऐसे कुछ विधायक थे जिनको जब वो भाषण देते थे, जो स्टडी करके आते थे, तो एक भी लाइन ऐसी नहीं होती थी उनकी कि जिसके नोट्स न लिए जाए, जिनको कवर न किया जाए। अब हंगामा होता है। अब हंगामा इसलिए होता है कि जब बहस होती है तो वो बहस अखबारों में जगह नहीं पाती, वो चैनल्स में स्थान नहीं पाती। स्थान क्या पाता है? स्थान पाता है हंगामा। विधानसभा नहीं चलने दी गई, विधानसभा में अवरोध खड़ा किया गया, ये खबरें बनती हैं, ये सुर्खियां बनती हैं। बिल्कुल सही बात। और जो बहस वो करते हैं अंदर बैठ करके, वो अखबार में सिंगल कॉलम छोटा मोटा कहीं कुछ छप जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कवरेज बड़ा अच्छा होता था। रजनीश जी, वही सवाल आपसे भी है, गलती माननीयों की है, चाहे कांग्रेस के विधायक हों या बीजेपी के विधायक हों, हंगामा वो करते हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर, और दोष मीडिया को, सजा मीडिया को मुकर्रर की जा रही है। पहली बात तो मैं शैलेंद्र जी से पूरी तरह से सहमत हूं। अभी तक किसी प्रकार का विधानसभा अध्यक्ष जी का कोई सर्कुलर, कोई ऑर्डर ध्यान में नहीं आया। प्रक्रिया में है, इसीलिए चर्चा में आया है रजनीश जी। और विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर कहा भी, अध्यक्ष जी ने इस पर राय व्यक्त की है कि हम शीत सत्र से इसको लागू करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं वो आगे बढ़ रहा हूं उसी बात को लेकर। अभी तक क्या उसके डूज एंड डोंट्स होंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो अभी बाहर नहीं आया, इसलिए उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, विधानसभा के कवरेज को लेकर मीडिया को किसी प्रकार से प्रतिबंधित किया जा रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है।
ना कभी किया जा सकता है, ना ऐसा किया जा रहा है, ना ऐसा कोई अकेला व्यक्ति किसी भी पद पर बैठा हुआ कर सकता है। हम सभी इस बात से बखूबी जानते हैं। व्यवस्था का प्रश्न होता है तो वो व्यवस्था का प्रश्न उस सत्र के दौरान, चलते हुए सत्र के दौरान अध्यक्ष जी देते हैं। मुझे लगता है कि वहां मीडिया की स्वतंत्रता को किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जा रहा, एक बात। दूसरी बात, विधायकों से बात करने के लिए या मंत्रियों से बात करने के लिए, मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिए, किसी से भी बात करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उसी विधानसभा परिसर में एक स्थान नियत है, निश्चित है, वहां बात कर सकते हैं। मतलब केवल इतना है, जिसको जो चर्चाओं की बात आप कर रहे हैं कि जो बीच का हॉल है वहां आके कई बार कई दर्जन वहां कैमरामैन और इस प्रकार के लोग खड़े हो जाते हैं। ना केवल आवागमन बाधित होता है, बल्कि जिस प्रकार से कैमरा में दिखने की होड़ के चलते एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो जाती है, जो सदन का हिस्सा नहीं है, जो विधानसभा की कार्रवाई का हिस्सा नहीं है, तो जो विधानसभा की कार्रवाई में अपेक्षित भी नहीं है। इसलिए एक बात तो सिरे से नकारता हूं मैं, ये बात बिल्कुल गलत है कि मीडिया को लेकर कहीं किसी प्रकार का प्रतिबंध या प्रतिबंध जैसी कोई योजना कहीं दिखाई पड़ रही है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है। अग्निहोत्री जी, आप विधानसभा की रिपोर्टिंग करते हैं। ईश्वरदास रोहाणी का कार्यकाल आपने देखा होगा 10 साल का, उनके कक्ष तक मीडिया अलाउ था। इस नए कार्यकाल में अध्यक्ष की जो लॉबी है वहां पर मीडिया का प्रवेश निषेध है, कैमरे वहां नहीं जा सकते। एक प्रतिबंध की ये बात हुई। दूसरे प्रतिबंध की बात ये हुई कि जो आप करने जा रहे हैं कि मीडिया कक्ष के बाहर आप बाइट नहीं ले सकते, मीडिया कक्ष के बाहर जो घटनाक्रम घटेगा उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एक ही प्रतिबंध। दूसरा ये लगने जा रहा है। मैं इसमें सवाल ये करना चाहता हूं अग्निहोत्री जी कि ये यदि विधायक बाहर आकर नारे न लगाएं, वो हंगामा न करें, तो मीडिया को कैमरे बाहर लाने की जरूरत क्या है? विधायक या मंत्री जिनको जो कुछ भी कहना है वो मीडिया कक्ष में आए, वहां जाकर बात करें। ये नियम तो वहां से होना चाहिए मान्यों की तरफ से, और उसके लिए दबच दी जा रही है मीडिया की ओर कि मीडिया अपने आप को संभाले। मीडिया ये गलत कर रहा है। प्रभु जी, जो पत्रकार दीर्घा का जो प्रवेश पत्र बनाया जाता है उसमें लिखा रहता है कि आप किन किन स्थानों पर जा सकते हैं। जैसे विधानसभा अध्यक्ष का कक्ष है, उपाध्यक्ष का कक्ष है, मंत्रियों के कक्ष है, लीडर ऑफ अपोजिशन का कक्ष है। लेकिन एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा, 10 साल का यदि हम रोहाणी जी कार्यकाल देखें, मीडिया को पूरी स्वतंत्रता थी, अध्यक्ष के कक्ष से लेकर किसी भी मंत्री और मुख्यमंत्री के कक्ष तक जा सकता था। कभी ये सवाल नहीं पैदा हुआ कि मीडिया के कारण गदर हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है जब आपने ऑलरेडी आधा प्रतिबंधित उनको कर दिया है? मुझे लगता है प्रभु जी, ये प्रतिबंध कैमरा पर्सन के लिए होगा जहां तक, क्योंकि मुझे भी अभी आइडिया नहीं है कि क्या किया जा रहा है, क्या करने जा रहा है विधानसभा अध्यक्ष। ये मुझे अभी कुछ वैसा क्लियर नहीं है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, पत्रकार उनके कक्ष तक जा सकेगा, ऐसा मैं समझता हूं कि उनके कक्ष तक पत्रकार जा सकेगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जहां तक मीडिया कैमरा पर्सन की बात है, उनके लिए हो सकता है कि वो प्रतिबंधित करें, इसलिए कि वहां पे जो भीड़ हो जाती है, जिस प्रकार से सब इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसके कारण आने जाने में भी परेशानी होती है। ये जो मुझे समझ में आता है, तो कैमरा पर्सन के लिए करेंगे शायद, यदि करेंगे तो। लेकिन पत्रकार के लिए मुझे नहीं लगता कि मंत्रियों के कक्ष में जाने के लिए, विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में जाने के लिए या लीडर ऑफ अपोजिशन के उपाध्यक्ष के यहाँ जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा, जहां तक मैं समझता हूँ प्रभु जी। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि विधानसभा की व्यवस्था कैसी है, अभी वर्तमान में क्या व्यवस्था है और क्या आगे लागू करने का विचार चल रहा है। ये जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, इसमें विधानसभा की जो गोल दिख रहा है, ये वो सदन जहां लगता है, और इसके सामने पहले मीडिया परिसर हुआ करता था, जहां पर मीडिया के कैमरे मैन खड़े रहते थे, पत्रकार खड़े रहते थे, विधायक आते थे, वहां पर बाइट देते थे। एक ये व्यवस्था पहले से लागू थी, जिसको अब बंद कर दिया गया है। इसकी जगह अब दूसरी व्यवस्था लागू करने की कर दी गई थी बीच में, कि जिसमें मीडिया कक्ष जो है बगल में बना दिया गया था, सामने की जगह हटाकर, और जो भी बाइट लेने की व्यवस्था है वो वहां पर थी। ये कहा गया कि सामने का जो कॉरिडोर है, यहाँ से मंत्री निकलते हैं, विधायक निकलते हैं, यहाँ भीड़ होती है, उस वजह से मीडिया के मौजूद रहने से वहां पर दिक्कत होती है, तो इसलिए इस कक्ष को दूर कर दिया गया था। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि नई व्यवस्था होने के बाद अब क्या स्थिति बनेगी। नई व्यवस्था होने के बाद मीडिया को और दूर कर दिया जाएगा वहां सर।
मीडिया एकदम किनारे कर दिया जाएगा। मीडिया के कैमरे जो है विधानसभा का जो सदन है गोल गुंबद, उसके आसपास कहीं पर नजर नहीं आएंगे, वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। अभी जो मीडिया का जो पास इशू होता है उसमें ये लिखा रहता है कि वो मुख्यमंत्री कक्ष तक जाएं, अध्यक्ष के कक्ष तक जा सकते हैं, ये सारे चीजों को रोका जाएगा, ऐसी एक व्यवस्था बनाने की बात हो रही है। चलिए अब हम आपको एनिमेशन दिखाते हैं कि कैसा क्या होने जा रहा है, यहाँ पर क्या व्यवस्था है और कैसा क्या हो रहा है। ये अभी जो वर्तमान व्यवस्था अभी तक जो चल रही थी, जिसको लेकर आपत्ति है कि कैमरे, जब ये सामने का हॉल है, यहाँ मीडिया के कैमरे आ जाते हैं, माननीय विधायक सामने खड़े रहते हैं, मंत्री खड़े होते हैं, बस यहीं पर वो आते हैं मंत्री विधायक अपनी बाइट देने के लिए। अभी बाइट की व्यवस्था ये है। अब जो नई व्यवस्था करने का प्रयास हो रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। ये दिक्कत हम आपको बता रहे हैं कि ये ऐसी दिक्कत आती है, कैमरे जब विधायक बाहर निकलते हैं या नारेबाजी करते हैं तो कैमरा पर्सन्स उनको अपने कैमरे में कैद करने के लिए आगे आ जाते हैं। ये विधानसभा सचिवालय को ये नजर आया है कि इसके कारण समस्या खड़ी होती है। और जो गदर हुआ था अभी, जो जिसमें विधायकों को चोट आई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी घायल हुए, वो गदर की वजह ये मानी गई कि ये विधायकों के सामने ये कैमरा वाले आ जाते हैं, वो नारे लगाते हुए अपना चेहरा दिखाने के लिए आगे आते हैं, और इस बीच में जो धक्का मुक्की होती है उसके कारण ये गदर होता है। रजनीश जी, हमने आपको दिखाया, आपने कहा कि विधायकों को दिक्कत होती है, हमने आपको ये भी बताया कि ये जो विधानसभा करने जा रही है, विधानसभा मानती है इससे दिक्कत होती है, लेकिन रजनीश जी ये इस विधानसभा परिसर में लंबे समय से यही सिस्टम चालू था, कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी। दिक्कत होने की वजह आपके माननी है, वो यदि नारे लगाते हुए बाहर आएंगे, वो यदि आपस में धक्का मुक्की करेंगे कैमरे में आने के लिए, तो वो गिरेंगे। लेकिन कोई किसी कैमरामैन ने उनको धक्का न मारा हो, ऐसी कोई बात, कोई शिकायत विधानसभा अध्यक्ष तक नहीं गई। किसी पत्रकार ने उनके साथ कोई बदतमीजी की हो, ऐसी कोई शिकायत उनके सामने नहीं गई। यदि मीडिया उनको नजर करता है, यदि जो बाहर कर रहे हैं वो सदन के बाहर, उसको यदि कैमरे में कैद करने की कोशिश करता है, तो इस पर प्रतिबंध क्यों? देखिए, मैंने फिर दोहराता हूं कि अभी तक किसी प्रकार का सर्कुलर या कोई ऑर्डर नहीं आया है, इसलिए उसकी क्या उन्होंने परिभाषित किया है, किसको कितना सीमित, गिरने के बाद उपाय की बात करें प्रभु जी, किसको कितना सीमित किया है, इसलिए एकदम से कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन आपकी बात ही सही मानी जाए जी, तो एक व्यवस्था बनाना, मीडिया कर्मियों के लिए एक प्रबंधन करना कहां गलत है? किसी को रोका नहीं जा रहा कि आप कवरेज मत करिए विधानसभा की चलने वाली कार्रवाई को लेकर। विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की जो व्यवस्थाएं हैं, वो क्या वहां मीडिया अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता? क्या मीडिया पर वहां प्रहार चल रहा है कई दशकों से? मुझे लगता है लोकसभा और राज्यसभा में तो कोई मीडिया पर प्रहार नहीं चल रहा है। अभी वहां भी व्यवस्था जो बनी हुई है, वो व्यवस्था स्वागत योग्य है। आपके स्वयं मीडिया के जो तमाम प्रकार के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बहुत बखूबी उस व्यवस्था से सहमत नजर आते हैं। मुझे एक लगता है एक प्रबंधन जिसमें सभी अपने दायरे में रहकर जिनकी जो भूमिका है उसका निर्वहन करें। रही बात विधायकों को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, देखिए विधायकों की क्या मर्यादा होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, लंबे समय से बहस चलती है और उसको लेकर स्वयं विधानसभा निर्णय लेती है। उसके लिए नियम कानून बने हैं। विधानसभा अध्यक्ष रजनीश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। रजनीश जी, दर्शक हैं दमोह से प्रदीप जी। प्रदीप जी, अपना सवाल रखिए। सर, ये सदन के सदस्य बदनामी का कारण और हंगामे की बजाय ये खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सर मंड रहे हैं, और क्या यहाँ सदन के सदस्यों की जिम्मेदारी नहीं हो जाती कि मीडिया के कारण उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मर्यादित संसदीय और अच्छा लोकतंत्री आचरण पेश करे? और दूसरे नंबर पर यहाँ सदस्यों की जिम्मेदारी नहीं हो जाती कि फिल्में देखना बंद कर दें ताकि वे स्वयं को हीरो की तरह नकल नहीं करना पड़े और सामने वाला विलेन नहीं दिखे, इसी कारण गाली गलौज, धक्का मुक्की और मारपीट नहीं हो? शैलेंद्र जी, हम चाहेंगे जवाब आप दें दर्शक का। निश्चित रूप से मीडिया का अपना इम्पोर्टेंस है, फोर्थ पिलर है, चौथा स्तंभ है। उसके बिना आज की राजनीति, सामाजिक और प्रजातंत्र संभव ही नहीं है। मीडिया ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है, जिसके माध्यम से सच्चाइयां सामने आती है। और मीडिया का अपना एक दायित्व है। एक और विधायकों का, सांसदों का मर्यादा अपनी जगह है, एक जगह मीडिया की मर्यादा अलग जगह है। दोनों को हमें बराबर के स्तर पर देखना होगा। जो व्यवस्थाएं दी जाती हैं, क्योंकि आप भी प्रभु जी आते हैं, देखते हैं, बहुत सी व्यवस्थाओं को भी आप देखते हैं। चैलेंज जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। चैलेंज जी, एक दर्शक जुड़े हुए हैं, योगेश भोपाल से। जी योगेश जी, अपनी बात रखिए। तो सर, मेरा ये कहना है कि पाबंदी जो मीडिया पे लगाई गई है, इसमें जैसे इनका आचरण जो है गलत है जी,
सर चूंकि क्या है कि मीडिया को भी कुछ अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। मीडिया भी कभी कभी कुछ बातों को बेतुके बातों को हवा देते हैं, इसलिए मीडिया पर पाबंदी थोड़ी सी आवश्यक है। लेकिन जिस प्रकार इन्होंने जो कोशिश की है ये वास्तव में अशोभनीय है, क्योंकि ये आपका जो मीडिया है वो जनता का चौथा स्तंभ बोला जाता है, संविधान का चौथा स्तंभ, जनता की आवाज, इनकी कारगुजारी, इनकी कसनी करने का पता तो आपके माध्यम से हम लोगों को पता पड़ता है। अगर आप लोग नहीं हो तो हमें तो ये पता ही नहीं पड़ेगा कि इनका आचरण क्या है। ये देश के वो नेता है जिनसे हम सीख रहे हैं, ये क्या सिखा रहे हैं हमें। और आज आप ये कोशिश की जा रही है, ये जो कोशिश की जा रही है आप पे रोक लगाने की, ये आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि लोकतंत्र खत्म करके तानाशाही की तरफ जा रहे हैं हम। जी शैलेंद्र जी, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि कोई भी मीडिया की रोक कोई विधानसभा में नहीं लगा सकता, ये संभव ही नहीं है। पत्रकार हैं, मेरी बात आप कंप्लीट होने जी, पत्रकार को आना भी चाहिए, मीडिया पर्सन्स को आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर्सन्स को आना चाहिए, और जो भी एक व्यवस्था रहे वो व्यवस्था सभी को मिलकर बनाना चाहिए। मैं तो यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो मध्य प्रदेश की विधानसभा का लाइव टेलीकास्ट भी चालू हो जाना चाहिए, ताकि लोग ये देख सकें कि उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो वहाँ पे क्या काम अंजाम दे रहे हैं। मेरी भी मीडिया से ये एक बड़े नम्र और बड़ी नम्रता पूर्वक मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो अभी अग्निहोत्री जी ने बात की, सेंसेशन, ब्रेकिंग न्यूज, इनके अलावा भी हमें जो तथ्यात्मक चीजें उन्हें भी देखना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हर आदमी जो राजनीति में आता है महत्वाकांक्षा लेकर आता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो चाहता है कि उनके फॉलोअर्स देखें, लोगों को लगे कि हमारा नेता लड़ रहा है, नारेबाजी भी होती है, लेकिन हम किस चीज को कहां कैसे परोसते हैं उसके ऊपर महत्वपूर्ण है। हमारे किचन में हम देखें तरह तरह की डिशेस रहती हैं, कौन सी डिश हम परोसें, कौन सी चीजें हम सामने रखें, कौन सी चीजों को हम बढ़ावा दें, ये सबका कंबाइंड एफर्ट्स हैं। मेरा तो एक और सुझाव है जो कि हम वहां पे ऐसे कैमरास लगाएं जो पूरे टाइम पे वहां की सारी गतिविधि को पूरी देखें, अलग अलग एंगल्स पे वो कैमरा रहें, और सारे मीडिया पर्सन्स को वो उनकी रिकॉर्डिंग लेने का अधिकार हो। चलिए चैलेंज इस विषय पे अग्निहोत्री जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा अग्निहोत्री जी, इस विषय पे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। हम सबके पास बराबर प्रतिभा नहीं है, मगर हमारे पास प्रतिभा को विकसित करने का बराबर मौका है। सीएक लाए है 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉन्टैक्ट 9098991000। शुरुआत करें एक नए दौर का, चुनिए अनेक पाठ्यक्रमों में से अपनी काबिलियत का मंच, कॉन्फिडेंट, कैपेबल, कल्चर्ड। अब आपकी बारी है, ये है पहचान डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट की। आईसेक्ट यूनिवर्सिटी एनएसडीसी से संबद्ध मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय। इंटरनेशनल पार्टनरशिप 6 देशों के साथ। ये अवार्ड हमें स्थापित करते हैं सर्वोच्च शिखर पर। प्रतिभाओं को हम देते हैं भरपूर विस्तार। अपने सपनों से बातें करें, बस एक कदम बढ़ाइए आईसेक्ट यूनिवर्सिटी की तरफ। हो पहचान अपनी बनाएंगे, आईसेक्ट में आ गए हैं तो बेस्ट एजुकेशन पाएंगे। शहर से लेकर गांव तक, किले की प्राचीर से महल के गुम्बदों तक, आपको रखे सबसे आगे, सबसे तेज।
हमारे इस खास कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर स्वागत है। हमारी बात चल रही है विधानसभा में मीडिया पर जो सेंसरशिप लगाने की कोशिश की जा रही है उस पर। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सागर से पवन जी। पवन जी अपना सवाल रखिए। हाँ जी, मेरा कहना यह है कि सर ये लोकतंत्रात्मक देश है सर जी। यहाँ पर मीडिया को स्वतंत्र कार्य करने के लिए जी हाँ, तो आज जो अमर्यादित लोग हो जाते हैं उनको मर्यादा में रहने के लिए मीडिया काम करती है जी। मीडिया कोई अमर्यादित कार्य नहीं करती है जी बिल्कुल। और उसके लिए इस पे पाबंदी होना मतलब एक लोकतंत्र पे अंकुश लगाने जैसा है जी। हम इस सवाल का जवाब रजनीश जी से लेते हैं। रजनीश जी, बहुत अच्छा सवाल है कि मीडिया है इसलिए आपके जो विधायक हैं, कांग्रेस हो, भाजपा के हो या किसी भी दल के हो, उन पर थोड़ा सा अंकुश रहता है, थोड़ा सा उस अपने दायरे में रहती है। यदि मीडिया हट जाएगा तो फिर चाहे जो कुछ करिए आप वहाँ। देखिए, मुझे लगता है किसी प्रकार की कोई पाबंदी विधानसभा की जो कार्रवाई है उसको लेकर मीडिया पर नहीं लगाई गई है, नहीं लगाई जा रही है, ना ही कोई पाबंदी अभी तक है। इसमें कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर कोई चर्चा भी है तो वो मीडिया प्रबंधन को लेके है, मीडिया के स्थान को लेके है, मीडिया की व्यवस्था को लेके है। जो विधानसभा कार्रवाई जिस सदन में चलती है उसके बाहर के हिस्से को लेकर है। विधानसभा की कार्रवाई में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। पत्रकार स्वतंत्र रूप से उस कार्रवाई को देख सकते हैं, लिख सकते हैं। मुझे लगता है इसमें ना किसी को आपत्ति रही है, ना आगे होना चाहिए। अब रही बात बाहर के परिसर की, तो वो विधानसभा अध्यक्ष जी अपने विधानसभा को ठीक ढंग से संचालित करने के लिए कुछ प्रबंधन करते हैं तो उसमें गलत नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आम आदमी के पहुंच में विधानसभा की कार्रवाई कैसे पहुंचे? अभी अभी विधानसभा का एक ऐप निकाला गया है जिसमें सवाल जवाब से लेके तमाम मुद्दों के बारे में जानकारी। विधानसभा का लाइव वहां नहीं दिखेगा। रजनीश जी, एक दर्शक हमारे साथ भिलाई से रजनीश जी, सोनिया जी, सवाल रखिए अपना। सोनिया जी जी, मेरा सवाल ये है जी, मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की वजह नेताओं के बुरे व्यवहार पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता है? मीडिया तो एक अच्छा माध्यम है जनता तक बात पहुंचाने का। जी अग्निहोत्री जी, हम चाहेंगे जवाब आप दें। देखिए, पहले विधानसभा में नए विधायकों का, पुराने विधायकों का क्रैश कोर्स प्रबोधन कार्यक्रम कहलाता था, वो होता था और उसमें बहुत सी चीजें बताई जाती थी कि किस तरह का व्यवहार, किस तरह का आचरण आप विधानसभा में करें, किस रखें और किस तरह से बोलें, किस किस तरह के नियम हैं, किस तरह के कायदे हैं, किस तरह की प्रक्रियाएं, क्या परंपराएं हैं। मेरे ख्याल से आज विधायक कौल शक्धर को तो पढ़ना ही भूल गए, क्योंकि कौल शक्धर तो इनकी गीता है, इनकी बाइबल है और इनकी कुरान है। तो कौल शक्धर भी पढ़ते नहीं, कोई चीजें अध्ययन करते नहीं, नियम प्रक्रियाओं के बारे में पता नहीं, प्रबोधन कार्यक्रम सारे क्रश कोर्सेज बंद हो गए। तो कम से कम ये सारी चीजें यदि शुरू होंगी, और मैं शैलेंद्र जी से सहमत हूँ प्रभु जी कि यदि दिग्विजय सिंह जी के समय से ये चल रहा है, जब श्रीनिवास तिवारी अध्यक्ष हुआ करते थे, कि विधानसभा की कार्रवाई लाइव टेलीकास्ट की जाए। जब लाइव टेलीकास्ट की जाएगी तो आपको भी उसका फीड मिलेगा और आप उसको दिखा सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब आपको लाइव फीड मिलेगा तो जनता भी देखेगी कि विधायक सदन के अंदर किस तरह का आचरण कर रहे हैं, किस तरह की बहस कर रहे हैं, किस तरह के सवाल हमारे साथ सागर से पप्पू जी। पप्पू जी अपना सवाल रखिए। सर, सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको धन्यवाद। पब्लिक के कम से कम आप लोगों के माध्यम से पब्लिक का जो समस्याएं आप लोग उठा देते हैं। जी जी। और आपके इस प्रोग्राम को अल्लाह करे हमेशा इसी तरह चलता रहे और तरक्की करे इसमें। जी सर, मेरा कहना है कि मीडिया जो है, मीडिया एक लगाम का काम करती है। जो जिस तरीके से बिगड़ेल जानवर को एक वो डाला जाता है, तो उसी तरह सर मीडिया थोड़ा लगाम रखती है ऐसे नेताओं से। जो भाई वो नेता डरेगा जो गलत कर रहा हो। जी जी। जो सही होगा वो क्यों डरेगा? तो भाई उसकी तो कोई भी समस्या जी। पप्पू जी धन्यवाद, आपको अच्छा सुझाव दिया आपने। इछावर से दर्शक है हमारे साथ राजेश जी। राजेश जी, कोई सवाल है आपके पास? सवाल कीजिए। लगता है संपर्क कट गया हमारा राजेश जी से। शैलेंद्र जी, बात माननीयों के आचरण पर हो रही है। आप भी विधानसभा के सदस्य हैं, चीजें आप देखते हैं, आप दिल पर हाथ रख के बताइए कि मीडिया गलत कैसे है वहां पर और विधायकों को अपना आचरण सुधारने की कितनी जरूरत है। जैसा अग्निहोत्री जी ने बताया कि प्रबोधन होता था, विधायक प्रबोधन में नहीं जाते, कौल शक्धर की किताब नहीं पढ़ते, तो गलती आपके पार्ट पर है ना। यदि आप विधायक
संयमित रहेंगे तो मीडिया में हौच पौच नहीं मचेगी, वो आपको दिखाएगा नहीं, वो आपको नजरअंदाज कर देगा। लेकिन अब जब विधायक ही बाहर तख्तियां लेकर निकलेंगे, बाहर आकर डांस करेंगे, एक दूसरे से छीना झपटी करेंगे, तो स्वाभाविक है कैमरे की नजर आप पर आएगी। प्रभु जी, ये इतना लंबा डिस्कशन का मामला है जो कॉल संदर्भ की बातें हैं, शायद किसी दिन मैं कहूंगा कि आप इसके ऊपर एक कार्यक्रम रखिएगा कि आज की तारीख में विधायक क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत विचार का विषय है। मैं उस और नहीं जाता हूँ क्योंकि बहुत गंभीर बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं 1 घंटे में भी वो बात पूरी कर पाऊंगा जो मैं 1.5 साल के अंदर विधानसभा के अंदर देखा है, समझा है और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जहां तक बातें आई हैं, जो इमेज सामने बनती है, जैसा भी सागर से पप्पू पहलवान जी कह रहे थे कि बिगड़ेल जानवर जैसे स्थिति है, आज कहीं न कहीं ये हमें भी बड़ा बुरा लगता है जब राजनेताओं को इस तरह का संबोधन दिया जाता है, क्योंकि हम भी राजनीति करते हैं और बहुत सारी चीजें कुछ लोगों के आचरण से सभी विधायकों के प्रति ऐसा प्रभु जी, मैं उसी और आ रहा हूँ कि बहुत सी चीजें छोड़कर आदमी राजनीति में आता है और सब तरीके के लोग होते हैं। और मेरा ये मानना होता है जैसा समाज होता है वैसे राजनेता होते हैं। जितना समाज दूषित है उतने राजनेता दूषित हैं, क्योंकि राजनेता कोई अलग से आएगा नहीं, वो उसी समाज से निकल कर आता है। जो समाज में होता है वैसे ही राजनेता होता है निश्चित रूप से। लेकिन जब आप लीडर होते हैं तो आपको एग्जाम्पल सेट करना होते हैं, आपको उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ते हैं कि आपका आचरण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है और उस व्यवहार से, आचरण से कितना मर्यादित हो, निश्चित रूप से सभी को ध्यान रखना चाहिए। चलें जी, एक दर्शक भोपाल से जुड़े हुए हमारे साथ, राधा शर्मा जी। जी राधा जी, सवाल रखिए। जी सर, मेरा सवाल है कि नेताजी यदि अपना प्रचार या अपनी पार्टी का प्रचार मीडिया के सामने ना करें तभी वो रोक लगाएं, तभी पाबंदी लगाएं। जी जी, बिल्कुल सही सवाल है आपका। अग्निहोत्री जी, क्या कहेंगे आप? नेता और राजनीतिक पार्टी यदि अपना प्रचार नहीं करेंगे तो किस तरह से जनता के बीच कहना है कि भाई यदि आपको मीडिया पर रोक लगानी है तो आप मीडिया की मदद क्यों लेते हैं अपने प्रचार के लिए? मीडिया उसको नजरअंदाज कर दीजिए, फिर उसको चाहे विधानसभा में प्रतिबंधित कर दीजिए या पार्टी कार्यालय में प्रतिबंधित कर दीजिए। अभिव्यक्ति की आजादी तो संवैधानिक अधिकार है और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलना जरा कठिन कार्य है। तो जहां तक इस सवाल का आशय है, मैं समझता हूं कि मीडिया पर पाबंदी उस मायने में नहीं लग रही है जिस मायने में उसको देखने की कोशिश की जा रही है। शुरुआत है अग्निहोत्री जी। शैलेंद्र जी, मैं आपको अवसर दूंगा, लेकिन एक बात के साथ मैं आपको अवसर दूंगा कि जिस चर्चा हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में जो होने वाला है उसकी, ऐसा कुछ चंडीगढ़ में हो चुका है, पंजाब की विधानसभा में वहां मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया, महाराष्ट्र विधानसभा में ऐसा हो चुका है, वहां पर भी मीडिया को पर पाबंदी लगा दी गई। तो ये लगातार हो रहा है, मीडिया को बुरा समझा जा रहा है नेताओं के द्वारा। आचरण नेताओं को सुधारने की जरूरत है, लेकिन दोष मीडिया के सर जा रहा है। ना नेता बुरे हैं ना मीडिया बुरी है, बात आती है क्या सामने दिखाया जा रहा है, क्या सामने हो रहा है। मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से मीडिया पे कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। मीडिया आए, स्वतंत्र रूप से अपना कवरेज करें, किसी के प्रति बायस भी नहीं हो, चाहे सत्ता में कौन है, विपक्ष में कौन है, क्योंकि चौथा स्तंभ है और मैं तो ये कहता हूँ फ्रीलांसर है, तो उनके ऊपर कोई प्रतिबंध ही नहीं है। सबकी अपनी मर्यादा है। विधानसभा में हमें कुछ कहना होता है तो किसी नियम के अंतर्गत कह सकते हैं, किसी कानून के अंतर्गत कह सकते हैं। डेमोक्रेसी में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के रूल आपसे सवाल करने के लिए एक और दर्शक हमारे साथ है, इछावर से राजेश शर्मा जी। शर्मा जी, सवाल कीजिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि हमारे साथ इस समय रजनीश अग्रवाल जी मौजूद हैं जी और शैलेंद्र पटेल जो विधायक होते हैं कांग्रेस के और एक प्रवक्ता होते हैं बीजेपी के और वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पर अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ है ना साहब जी। और लगातार चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन मैं सवाल सिर्फ इतना सा उठाना चाह रहा हूँ कि आखिर मीडिया की क्या गलती है और मीडिया को किस दृष्टिकोण से राजनीति देख रही है, यानी शासन प्रशासन और राजनीति किस दृष्टिकोण से मीडिया को देख रही है। जी बिल्कुल, यही सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ और है शिवपुरी से राम प्रकाश जी। जी राम प्रकाश जी, सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है सर जी कि अगर मीडिया पे से विधायकों का और उसका संसद का और विधानसभा भवन का अगर विश्वास उठ रहा है तो जनता भी कैसे विश्वास करेगी? मीडिया पे पाबंदी लगाना तो ठीक नहीं है, इससे इनको ही सोचना चाहिए, इनको भगवान का दर्जा दिया है, ये चुनकर जाते हैं, ऐसी गलती ना करें दूसरे लोग देखें। जी मेरा तो ये है कि कम से कम मीडिया को तो छोड़े,
जी जी शर्मा जी, आपकी बात हो गई, हम जवाब दिलाएंगे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सागर से, अंकुर भटनागर जी। अंकुर जी। सर मैं रजनीश जी से पूछना चाह रहा था जी कि जब नरेंद्र मोदी जी पीएम के दावेदार थे उस समय उन्होंने मीडिया का उपयोग किया जी, और आज जब मीडिया घोटाले और जनप्रतिनिधियों को अपनी आवाज बन के उनको जागरूक करती है, तो आज क्यों मीडिया पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है? जी शैलेंद्र जी, सवालों की बौछार है। मैं जवाब दे लेता हूँ, फिर रजनीश जी जवाब देते हैं। जी। निश्चित रूप से मीडिया पे कोई प्रतिबंध विधानसभा के अंदर नहीं लगना चाहिए। रही बात संख्या बल की बात है, उसमें भी मेरा सुझाव है विधानसभा का जो सचिवालय है, जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, मीडिया के हमारे जो प्रेस के साथी हैं और विधायक सब मिलकर निर्णय करें कि क्या व्यवस्था हो सकती है जिससे किसी को भी काम करने में दिक्कत नहीं आए। मीडिया अपना काम सशक्त रूप से करे, माननीय अपना काम सशक्त रूप से करें, और वहां पे जो प्रबंधन है वो अपना काम सशक्त रूप से करें। इन तीनों को मिलजुल कर किसी निर्णय पे पहुंचना चाहिए और ऐसा निर्णय आना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी है राजनीति की वो बरकरार रहना चाहिए। जो सदन में होता है या सदन के बाहर होता है उसे निश्चित रूप से जनता को देखने का अधिकार है और जनता को पूरा हक है कि जिनने उन्हें चुनकर भेजा है उनका आचरण कैसा है, कैसी कार्यप्रणाली है, कैसे वो कार्य करते हैं, उसका जानने का हक जनता को है और मीडिया सशक्त रूप से उसे बता सकती है। लेकिन मैं 1 मिनट में कंप्लीट करूं, लेकिन हम उसको कैसे करें? कहीं हमें अपने आप को आगे बढ़ाने के चक्कर में या मीडिया अपनी रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में इन सब चीजों को नीचे अगर दबा दे तो वो भी ठीक नहीं है। हमारा जो मर्यादित आचरण है सभी को एक जैसा होना चाहिए। मैंने जैसे पहले भी कहा, चाहे मीडिया हो, चाहे हमारे विधायक गण हो या और अन्य कोई हमारे वहां पदाधिकारी गण है, सभी को मिलजुल कर इस सदन का और इस राजनीति का मुकाम और आगे ले जाना चाहिए। मैं रजनीश जी से जानना चाहूंगा, रजनीश जी, प्रभात झा आपके अध्यक्ष थे, तब उनने कहा था कि विधानसभा का जो है चैनल लाया जाए, विधानसभा की लाइव प्रसारण की व्यवस्था की जाए। रूहानी जी के समय इस बारे में कुछ विचार विमर्श हुआ था कि आपकी पार्टी इस सुझाव को आगे बढ़ाएगी कि लाइव कर दें विधानसभा का प्रसारण को, मीडिया की वहां जरूरत ही नहीं पड़ेगी अंदर कैमरे लगाने की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस विचार से सहमत है कि अधिकतम लोगों तक विधानसभा की कार्रवाई पहुंचे। मैंने कहा कि अभी अभी जो मोबाइल पर ऐप चलते हैं उसके माध्यम से भी विधानसभा की कार्रवाई आम आदमी तक पहुंच पाए, इसके प्रयास हुए हैं। देखिए, जो बार बार बात उठ रही है मीडिया पे कोई पाबंदी लगाई जा रही है, जो आपके चैनल के माध्यम से दर्शक देख रहे हैं उनको मैं बहुत पूरी शिद्दत के साथ में आश्वस्त करता हूं, मीडिया पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही है। आप बेफिक्र रहिए, मध्य प्रदेश की विधानसभा में किसी प्रकार की कोई पाबंदी लगाने की कोई योजना नहीं है, ना किसी प्रकार से विधानसभा की कार्रवाई में पत्रकारों को प्रतिबंधित करने की रजनीश जी, आपकी बात यदि मान ली जाएगी तो स्वागत योग्य कदम है आपका। एक मिनट रुक जाइए, कोई योजना नहीं है। बात केवल जो चर्चा उठी है वो मीडिया के प्रबंधन को लेके है, मीडिया कर्मियों के प्रबंधन को लेके। उसका भी कोई आदेश, कोई किसी प्रकार का निर्देश विधानसभा अध्यक्ष जी की तरफ से नहीं है, एक बात। दूसरी बात, विधानसभा कार्यवाही अधिकतम लोगों तक पहुंचे, लोग निर्णय करें कि हमारे जनप्रतिनिधि कैसा व्यवहार कर रहे हैं। दूसरी बात, अब विधायकों को भी या राजनेताओं को भी, कोई भी चाहे विधायक आप बात कंटिन्यू कीजिएगा। एक दर्शक मंदसौर से हमारे साथ हैं जी। तरुण जी, अपना सवाल रखिए। मेरा सवाल ये है कि हम मान लीजिए कि हमने मीडिया पे पाबंदी लगा दी जी, उससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक हम जो नेता है हमारे वो अपना सुधार नहीं करे अपने आप में, वो काम ऐसा करे कि मीडिया उसको अच्छे से दिखाए, ना कि ऐसा कि छुपा पाए। बिल्कुल उनके आचरण की बात हो रही है। मैं वही बात कह रहा था। एक बात तो ये है कि मीडिया की पाबंदी आप मानो भी या ना मानो भी, इस देश में मीडिया की पाबंदी लगाने का एक प्रयास हुआ था, उसके बाद में ना कभी मीडिया पर पाबंदी लग सकती है, ना ही कोई प्रयास इस देश में अब सफल हो सकता है। भूल जाइए उस बात को। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, छोटी छोटी बातें हम तमाम माध्यमों से देख लेते हैं, जान लेते हैं। अब जो मैं बात कह रहा था कि जनप्रतिनिधियों को भी और राजनेताओं को, जो भले ही जनप्रतिनिधि ना बने हों, उनको भी विचार करना चाहिए कि हम कैमरा के सामने अपना व्यवहार कैसा करें। केवल कैमरा देख के हम नारे लगाने लगे, केवल कैमरा देख के हम इतराने लगे। मुझे लगता है अब ये मौका आ गया कि राजनीतिक समाज को, किसी भी पार्टी का हो, जनप्रतिनिधि हो या ना हो, उसको विचार करना पड़ेगा कि क्योंकि ये कैमरा है, ये कैमरा पब्लिक के सामने आपके सारे जो काम है, गतिविधि है, वो दिखाने वाला है। इसलिए सचेत होने की बात है। अब तो मोबाइल पर लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं ऑडियो या वीडियो और वो वायरल हो जाता है। मुझे लगता है बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है राजनीतिक समाज को भी, चाहे वो कोई भी हो। और मर्यादा, नैतिकता केवल राजनेताओं को लिए नहीं है,
हर उस की भूमिका बनती है जो लोकतंत्र का प्रहरी जो है, नेतृत्व उसमें करता मीडिया है भी उसको शामिल मर्यादा है, में रहना ज्यादा जरूरी है। उसमें कार्यपालिका भी शामिल है और उसमें विधायिका भी शामिल है। अग्निहोत्री जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? मुझे लगता है प्रभु जी कि जो भी व्यवस्था बनाई जाएगी, यदि बनाई जा रही है, यदि कोई व्यवस्था बनाई जाएगी तो सदन में पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति बनी हुई है। उस पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति में मैक्सिमम मेंबर्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं और मुझे लगता है कि यदि अध्यक्ष जी कोई व्यवस्था बनाएंगे तो पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति से जरूर पूछा जाएगा और उनकी सलाह ली जाएगी। जैसे अध्यक्ष जी ने संकेत दिए हैं, आज मीडिया में ये बात आई है, अध्यक्ष जी के हवाले से भी आई हुई है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं क्योंकि मीडिया के कारण विधायक गदर करते हैं। यदि उन्होंने पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति की सलाह नहीं ली, उनसे सुझाव नहीं लिए, तो मुझे लगता है ये एक तरफा व्यवस्था होगी और अध्यक्ष जी को भी यदि वो ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो उन्हें कम से कम पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति जो सदन ने ही बनाई है, जो अध्यक्ष जी ने ही बनाई है और जैसे मैक्सिमम मेंबर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, तो उनको उनसे सुझाव लेना चाहिए और उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपने जो भी व्यवस्था। मैं अग्निहोत्री जी को आपकी बात आगे बढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी कोई व्यवस्था बन के सामने आ गई ऐसा नहीं है, उसके कई पार्ट हैं। विधायकों की जो समिति है उनसे भी विचार विमर्श हो सकता है, जो पत्रकारों की समिति है उनसे भी विचार विमर्श हो सकता है। अभी मुझे लगता है हम भी यही कह रहे हैं, आज लागू नहीं हो रहा है, ये शीत सत्र के लिए तैयारियां चल रही हैं, लगाई नहीं जा रही है। चलिए एक दर्शक है हमारे साथ आगर मालवा से। जी हर जी सवाल कीजिए अपना। सर मेरा सवाल ये है कि कल के दिन ही आगर कॉलेज का एक सीट आवंटन को लेकर बड़ा उजागर हुआ, उसमें आपके ही न्यूज एक्सप्रेस के प्रतिनिधि ने इंदु सिंह जी यादव आए और उनकी मदद से एक घोटाला उजागर हुआ है और यदि सरकार इस मीडिया पे प्रतिबंध लगाएगी, इससे जनता के साथ पूरे देश के लिए बहुत ही गलत बात है कि एक मीडिया जब जनता को हर चीज पहुंचाती है, हर संदेश पहुंचाने का साधन है, उससे क्यों रोक लगाई जा रही है? मेरा रजनीश जी से प्रश्न है। मेरे भाई मेरे दोस्त, कहीं कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। मीडिया अपना काम बखूबी करेगा, कर रहा है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मीडिया जो काम कर रहा है वो अपने बिल्कुल विचार से जैसा करना चाह रहा है वैसा करेगा, ना रोक लगाई जा रही ना कोई योजना है। रजनीश जी आपकी बात मान ली, मीडिया पर रोक नहीं लगाई जा रही, लेकिन उसको एक बंद कमरे में बिठाया जा रहा है। बाहर आप जो गदर करते हैं वो करते रहिए, वो मीडिया नहीं देख पाएगा। मुझे लगता है शैलेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष जी का कोई पत्र प्रपत्र जारी नहीं हुआ, विधानसभा कार्यवाही की जो कवरेज है उससे नहीं रोका जा रहा है। प्रभु जी मुझे लगता है आपके दर्शक कंफ्यूज हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। प्रभु जी मुझे लगता है ये बातें इसलिए भी आई, शायद से अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आए थे और शायद मीडिया वालों को बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए शायद लगा कि कहीं पार्टी लेवल पे हो रहा, हो सकता है विधानसभा में भी यही पार्टी है तो इसका नियम वहां पे आ जाए, हो सकता है दर्शकों को इसके कारण लगा हो। शैलेंद्र जी मीडिया रिपोर्ट है आज की, आप अब जब तो मार गए। शैलेंद्र जी मीडिया रिपोर्ट है आज, विधानसभा की व्यवस्था है, शर्मा का पर्सन लगा हुआ है, पार्टी के विधायकों है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। संबंध में किसी प्रकार का मीडिया, मैंने पहले भी कहा, मीडिया सशक्त माध्यम है, चौथा स्तंभ है और उसको कोई भी कहीं प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। मुझे लगता है रजनीश जी सारी कार्रवाई दिखाने का अधिकार होना चाहिए। मुझे लगता है रजनीश जी आपने विधानसभा अध्यक्ष जी से शायद चर्चा की है कि नहीं की इस विषय पे। आज ही मीडिया रिपोर्ट है, विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी बाइट दी, इसमें वर्षन लगा हुआ उनका कि हम ऐसी व्यवस्था शीत सत्र के लिए करने जा रहे हैं। देखिए मैंने कहा दो बातें अलग अलग होती हैं। मैं प्रभु जी मैंने उसी पर चर्चा है पूरी, उसी पर हम सवाल जवाब कर रहे हैं। मैंने कहा उन्होंने जो आप जैसे अखबार की बात कर रहे हैं उसके जिस वर्जन की बात कर रहे हैं मैंने भी पढ़ा है, मैंने कहा कि उसको आकार लेने में समय लगेगा। लेकिन आपने अभी रजनीश जी आश्वस्त किया हमारे दर्शकों को कि ऐसा कोई व्यवस्था नहीं होने जा रही। मैं पुनः आश्वस्त करता हूं, मीडिया पर पाबंदी रोक नहीं होती है, नहीं होगी, ना होने जा रही है। मीडिया प्रबंधन को लेकर विधानसभा परिसर में क्या विचार होता है वो पत्रकारों के, विधायकों के मशवरे के बाद में विधानसभा अध्यक्ष जी कर सकते हैं, करना चाहिए जो उनको ठीक लगता है, मुझे लगता है। लेकिन दर्शक आपके आश्वस्त रहे, वो तो एक रिपोर्ट को लेकर चर्चा करने लगे कि उनके कॉलेज को लेकर कोई रिपोर्ट पे पाबंदी ना हो जाए, कहीं कोई पाबंदी नहीं होने वाली है। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हम विधायक के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते हम मीडिया के साथ हैं कि उनके साथ कोई प्रतिबंध ना लगे। अगर ऐसी कोई बात होती है तो निश्चित रूप से हम ये आवाज भी पूरी तरीके से उठाएंगे और जो मीडिया का हक और अधिकार है, जनता का हक और अधिकार है कि सारी कार्रवाई को वो देख सकें, सारी चीजों की जानकारी उनको मिल सके। और मैंने तो ये भी कहा कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश विधानसभा में लाइव टेलीकास्ट की
सुविधा होना चाहिए, ताकि विधानसभा के अंदर जो आचरण सुधारने की प्रभु जी मेरी बैठक में उठा लें तो अच्छा रहेगा। प्रभु जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो चीजें निकल कर नहीं आ पाती वो भी तभी निकल कर आ पाएंगी जब सदन की कार्रवाई बाहर निकल कर आए। निश्चित रूप से आगे बढ़ने के चक्कर में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो आप भी बखूबी जानते हैं कि हर आदमी आज आगे बढ़ने की होड़ में है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे स्टूडेंट हो, सभी को आगे जाना है। और अच्छी बात है, आगे बढ़ना कोई बेकार काम नहीं होता है, लेकिन उस होड़ में बहुत सारी चीजें जो ठीक नहीं होती वो भी हो जाती हैं। वो जब भी रुकेंगी कि जब सदन के अंदर की कार्रवाई, मुद्दों की कार्रवाई मीडिया दिखाए और मीडिया ये भी कवरेज करे कि आज किस विधायक ने कौन सा सवाल लगाया, उसका सरकार ने क्या उत्तर दिया, जमीनी हकीकत क्या है, ना कि सेंसेशन या और किसी और के ऊपर जाए कि आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 2 विधायकों में धक्का मुक्की। हाँ रजनीश जी, आपकी पार्टी के लिए आप कोई सुझाव देना चाहते हैं? आपके विधायकों के लिए, खासकर शैलेंद्र जी ने तो कहा कि वो बहुत संभल कर बात करना चाहते हैं आगे। देखिए, मैं केवल मेरी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक समाज जिसमें जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, तमाम प्रकार के वो लोग जो राजनीति में काम करते हैं, उनको अपनी तरफ विचार करना पड़ेगा कि कैमरा में क्या हम कैसे देखें। कैमरा के माध्यम से जो समाज हमें देख रहा है वो हमारे बारे में छवि ठीक नहीं बना रहा है, इसलिए हमें अपनी तरफ से कुछ विचार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी तो कई प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है और पूरा एक अभियान चलाने वाली है प्रशिक्षण कार्यक्रमों का, ताकि हमारा व्यवहार समाज के बीच में ठीक रहे, संयमित रहे, मर्यादित रहे, विचारधारा के अनुरूप रहे। ऐसे प्रयास भारतीय जनता पार्टी के सदैव रहे हैं, आगे और शिद्दत के साथ में चलने चाहिए, चलेंगे भी। अग्निहोत्री जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा आपसे। मुझे लगता है मीडिया पर प्रबंध किसी तरह का कोई प्रतिबंध या कोई उनको सीमित करना ये उचित बात नहीं है। और मैं रजनी जी से भी एक आश्वासन चाहूँगा कि यदि ऐसा कोई कदम उठाया भी जा रहा है, कोई व्यवस्था, कोई प्रबंध बनाया भी जा रहा है, तो कम से कम जिस पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति को अध्यक्ष जी ने खुद गढ़ा है, उसके सुझाव उनको जरूर लेना चाहिए। ऐसा आश्वासन रजनी जी दें कि वो अध्यक्ष जी से बात करेंगे और उनको ये कहेंगे कि यदि कोई व्यवस्था बनाई जा रही है तो कम से कम उस समिति का सुझाव लिया जाना चाहिए। अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शैलेंद्र जी, हम आपको भी धन्यवाद करते हैं। रजनीश जी, आपको भी धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे दर्शकों की जो जिज्ञासाएं थी उनका समाधान किया, एक राय प्रकट की कि मीडिया पर कोई प्रतिबंध सदन के अंदर नहीं लगना चाहिए। दोस्तों, किसी घटना दुर्घटना की रिपोर्टिंग करना और आम आदमी को उससे अवगत कराने का काम तो मीडिया करता है, लेकिन आमतौर पर मीडिया खुद कभी हंगामा नहीं करता। कई बार कैमरा सामने देख नामचीन लोग जरूर ऐसा कुछ करने लगते हैं कि वो नजर में आ जाए। मध्य प्रदेश विधानसभा की मीडिया को लेकर हदबंदी की कोशिशें मान्यों की इसी प्रचार की भूख को नियंत्रित करने की कवायद है, लेकिन हंगामा करने वालों के कसूर की सजा मीडिया को क्यों? और मीडिया के जरिए अपने जनप्रतिनिधियों की हकीकत जानने को बेताब जनता को ये सजा क्यों? इन बंदिशों की जगह यदि माननीयों के आचरण को सुधारने संवारने पर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो शायद बेहतर होगा। खैर, मीडिया तो फिर भी अपना फर्ज निभाएगा, क्योंकि उसकी अपनी जरूरतें हैं और अपनी हदें। इसीलिए कहा गया है, अजल उसके पीछे अबद सामने, न हद उसके पीछे न हद सामने। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रभु पटेरी आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे आपसे जुड़े किसी नए मुद्दे पर, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। This program is sponsored by CXCT, co-sponsored by ISEC University and LNCT Group. अगर आप रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़ना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, कदम पीछे मत कीजिए। हम हैं सच के साथ, हम करते हैं बातें साफ, हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। वो नई उजली किरण, वो महकते गुलशन, वो गंगा जमुनी तहजीब, वो पहली दस्तक, वो मासूम उबासी, वो उंगली थाम कर चलता बचपन, नए दिन का खुशनुमा आगाज। एक्सप्रेस सवेरा देखिए सुबह 8 बजे।
जिसकी तलाश में खाक छान रही है पुलिस, जिसे हाजिर करने का हुक्म सुना चुकी है अदालत, जिसके इंतजार में खुली पड़ी है सलाखें, आखिर कहाँ है वो वांटेड? हर शनिवार रात 9:30 बजे। बेगाम आता है पर निशान छोड़ जाता है। जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून उसे ढूंढ निकालता है और भेज देता है उसके असली ठिकाने में। हवालात सोमवार से शुक्रवार रोज रात 9:30 बजे। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके गांव तक पहुंचने वाली हर योजना का खाका यहां तैयार किया जाता है। मैं करूंगा आपको रिपोर्ट, क्योंकि आपसे अब दिल्ली दूर नहीं। वो नई उजली किरण, वो महकते गुलशन, वो गंगा जमुनी तहजीब, वो पहली दस्तक, वो मासूम उबासी, वो उंगली थाम कर चलता बचपन, नए दिन का खुशनुमा आगाज। एक्सप्रेस सवेरा एक ही सुबह 8 बजे। छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स की अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी। 120 अफसरों की टीम रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ के ठिकानों पर खंगाल रही टैक्स चोरी के सबूत। हीरा ग्रुप समेत बड़े कारोबारियों पर 500 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का आरोप। छापे के लिए प्लेन से आधी रात रायपुर पहुंची आईटी की टीम। भोपाल से भी 12 से ज्यादा अफसर शामिल। देश के इतिहास में पहली बार सीआरपीएफ की सुरक्षा के साए में हुई छापे की कार्रवाई। 31 जुलाई को 2 दिन के दौरे पर तेलंगाना जाएंगे सीएम रमन सिंह। सीएम चंद्रशेखर से नक्सल समेत कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। 11 नगरीय निकाय भी जीतने की जुगत में मध्य प्रदेश बीजेपी। 4 मंत्री और आधा दर्जन विधायकों को सौंपी चुनाव प्रचार की कमान। बेरोजगार पति को पत्नी देगी हर महीने 5,000 गुजारा भत्ता।
हरदा कोर्ट का अनोखा फैसला, नौकरी के कारण पति के साथ रहने से किया इनकार। दमोह में सीमेंट से लदा ट्रक स्कूल में जा घुसा, ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा, 5 छात्र घायल, स्कूल की इमारत हुई तहस नहस। जांजगीर चांपा में आयुर्वेद क्लिनिक पर स्वास्थ्य अमले का छापा, जड़ी बूटी के साथ एलोपैथिक पद्धति से इलाज कर रहा था वैद्य। चित्रकूट के नामी बलखड़िया